हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव होंगे। आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर आज शाम, ठीक है, अपने दोस्तों से वो क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या-क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में एंड क्या बातें होती हैं, वो क्या मिस्ट्री होती है जो दोस्तों के सामने खुलती है ना? तो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आज की रीडिंग उन सब के लिए है जो जो अपने दिल के किसी खास इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं और जो जानना चाहते हैं कि आज शाम वो अपने दोस्तों से मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे, यानी कि आपके बारे में, ठीक है? तो रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज़ अपनी आँखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर या उस इंसान का नाम 3 बार मन में लीजिए और एक डीप ब्रेथ के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कैंडल को लाइट कर लूँ। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, ठीक है? सो आज मेरा लाइटर चार्ज नहीं है तो आज हम माचिस से चलाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। ओके, सो आई होप यू आर रेडी। सो चलते हैं, रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब मैं कैंडल को लाइट कर रही थी, लाइट करते वक्त ही हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही थी। जैसे कुछ बातें हैं जो जो वो ओपनली कह नहीं पाते, लेकिन दोस्तों के बीच थोड़ा-सा मास्क, है ना, उतार ही देते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए, आज शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ थे, तो आपका नाम किस अंदाज में लिया गया? जब वो आज शाम दोस्तों के साथ बैठे थे, तो वो ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं थे। एक फ्रेंड जो है इनका, वो कहता है कि भाई आज कुछ ज़्यादा ही चुप है, क्या सीन है? आपके पर्सन कहते हैं, बस यार थोड़ा दिमाग थका हुआ है, थकान सी महसूस हो रही है। लेकिन सच ये था गाइस कि आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। वो फिजिकली दोस्तों के साथ थे, लेकिन मेंटली आपके साथ किसी पुरानी बातों में अटके हुए थे अभी तक। जी हाँ, अभी तक। और देखिए यहाँ से ही कन्वर्सेशन जो है ना इनकी हैवी होने लगती है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? यहाँ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, कन्वर्सेशन हैवी। इनका फ्रेंड जो है, वो दूसरा फ्रेंड है, वो कहता है कि तू इतना लोड क्यों लेता है यार, लाइफ को एंजॉय कर। आपके पर्सन
हल्का मुस्कुराते हैं एंड कहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो छोड़ के भी ना छोड़ी नहीं जाती है, शायद नहीं छूटती हैं। गाइस, ये बात डायरेक्टली आपके लिए थी। वो दोस्तों को पूरा डिटेल नहीं बता रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ कह रहे थे कि आप उनके लिए इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हो, चाहे वो माने या ना माने। अब तो बन ही गए हो ना। मुझे दिखता है कि भाई वो आपको लेकर के सीरियस हैं। देखो, ये व्यक्ति स्लो जरूर है बट सीरियस है आपके लिए, बहुत सीरियस है। इनका फ्रेंड है, वो कहता है कि अबे तू इतना स्लो क्यों है, बोल दे जो बोलना है, बोलना। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं मजाक में नहीं, किसी के साथ फीलिंग्स से नहीं खेलना चाहता यार। मैं किसी के साथ किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता हूँ, मेरी ऐसी आदत नहीं है। और इस डायलॉग में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ। वो दोस्तों के सामने स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो मानते हैं कि आप कोई टाइम पास नहीं हो इनके लिए। इसी वजह से वो कंफ्यूज भी रहते हैं एंड काफी केयरफुल भी रहना पसंद करते हैं आपके लिए। आपकी केयर करना है ना, इस व्यक्ति को अच्छा लगता है अब। ओके, सो इस वक्त दोस्तों के बीच बैठकर वो अपनी ही चॉइसेस को लेकर उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इनका फ्रेंड बोलते हैं, इनका फ्रेंड जो है, जो भी बोलता है वो है कि ऑप्शंस तो और भी है ना तेरे पास, तो तू देख सकता है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, पर हर ऑप्शन सही नहीं होता है ना, ऑप्शन होने से तो नहीं होता ना, हम हर किसी को उस नजर से नहीं देख सकते हैं। सो गाइस, ये सेंटेंस सिर्फ हवा में नहीं था, इसका मतलब था चाहे लाइफ में लोग और सिचुएशन हो, लेकिन आपका प्लेस अलग है, काफी अलग है। इस व्यक्ति ने कहा ना कि हर हर किसी को वैसे हम नहीं देख सकते हैं। अब हर किसी से प्यार तो नहीं होता है ना। तो इनके दोस्त कहते हैं यार, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। आपके पार्टनर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि पहले खुद को समझूं या उसे। गाइस, इस वक्त उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि अगर वो आगे बढ़े तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, और वो चेंज से डरते हैं। आपके पार्टनर अंदर से एक्साइटेड हैं, बच्चे हैं, बात करने का मन बहुत करता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच इनका एक दोस्त कहता है कि वैसे जब वो हंसती है ना, तू अलग सा लगने लगता है। तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लगता है जैसे कि तू खुश हो गया। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि बस वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे एनर्जी क्लियर है, बहुत क्लियर है। वो आपके साथ इमोशनली अलाइव फील करते हैं, और ये बात उनके दोस्त भी नोटिस कर चुके हैं। यस, और जैसे ही बात थोड़ी ज्यादा पर्सनल होने लगती है ना, यहाँ पे जो एनर्जी है अकेलेपन की, वो एक्टिव हो जाती है। वो सडनली कन्वर्सेशन से विड्रॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि यार छोड़ो, छोड़ो यार, सब अपने टाइम पे ठीक हो जाता है।
गाइस, आपके जो पार्टनर है वो बात करना चाहते हैं लेकिन आउटकम से डरते हैं। बहुत ज़्यादा डरते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत मैं तो कहूँगी कि ये व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर जो है ना, यही लगता है कि भई आप इनका दिल तोड़ दोगे। क्योंकि अब जो कन्वर्सेशन है वो एकदम स्टार्ट हो रही है डीपली, ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं, एक एक जो है उनका दोस्त जो साइड में लेके जाता है इनको एंड कहता है कि यार सच-सच बता क्या हुआ है? क्यों इतना परेशान है? आँखें सूजी-सूजी हैं, रात को सोया नहीं था क्या? पूरा रेस्टलेस सा लग रहा है तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों रात को इतनी बेचैनी हो रही थी। लग रहा था कि बात होने वाली है और इतनी याद आ रही थी कल रात ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत याद आ रही थी मुझे उसकी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा मुझे याद आएगा। यार कंट्रोल कर रहा हूँ मैं खुद को। मुझे पता है कि शायद मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को कि मैं इस तरीके से ना बहकूँ, मैं इस तरीके से बातें ना करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ। यार मैं खुद भी जो है ना इस तरीके से बावला-सा होके नहीं घूमना चाहता, तुम्हें भी पता है। और मैं इस तरीके से बावला होकर के क्या ही करूँगा यार। मैं परेशान हो गया हूँ, उसकी यादों से, उसकी बातों से। जहाँ देखो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है शायद जो मेरा उसके साथ था और मैंने शायद मेरी गलती की वज़ह से सब कुछ तहस-नहस कर दिया। मेरी गलती तो रही है, बहुत रही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी गलती थोड़ी बहुत नहीं रही है, बहुत रही है। ना जाने क्यों ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ यार? ऐसे कैसे होगा मुझसे? कहीं न कहीं ये सब कुछ जो है ना, कभी लगता है कि नहीं मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं क्या करूँ? तो आपके पार्टनर हो चुके हैं बहुत परेशान, ठीक है? बहुत परेशान हो चुके हैं। मेंटली इस व्यक्ति को लगता है कि शायद इस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया है। शायद इस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया है, ठीक है? इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख तू इतना टेंशन मत ले। इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। पहले अपने आप को सँभाल, ठीक है? उसके बाद ये सब चीज़ करना, जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है ना, ये सब तेरी ओवरथिंकिंग है, बाकी कुछ और नहीं है। ओवरथिंकिंग को खत्म कर यार। ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तू ओवरथिंकिंग इतना करता है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? ओवरथिंकिंग बंद कर, मत कर ओवरथिंकिंग इतना ज़्यादा कि तुझे खुद को जो है ना अपने आप के ऊपर, है ना? तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मत करिए ओवरथिंकिंग। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मैं कंट्रोल तो करता हूँ कि मैं ना सोचूँ, ना सोचूँ, ना सोचूँ, लेकिन फिर हो जाता है कि यार क्या ही करूँगा मैं? कैसे ही मैं अपने आप को बैलेंस करूँगा यार? मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ यार? दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ना जाने क्यों ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, है ना? ना जाने क्यों ये सब मेरे साथ होता आ रहा है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है यार, मेरे रिश्ते ऐसे गड़बड़ हो गए ना, लगता है जैसे मैं इन लोगों से क्या कहूँ? क्या शेयर करूँ? मुझे इन लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि अच्छा अ, देख ट्रस्ट करने को कोई नहीं कह रहा है,
ठीक है? मैं तो तुझे कहूँगा कि भाई तू अपने रिश्ते को समझना चाहता है तो समझ, जानना चाहता है तो जान, ठीक है? लेकिन बाकी मैं कहूँगा कि तू इतना भी ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, ठीक है? सबसे अच्छी बात है कि तू जाके उससे डायरेक्टली बातें कर यार, इस तरीके से तू परेशान रहेगा, पागल की तरह तू क्यों घूम रहा है? सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो कहते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि हाँ यार, बातें करूँगा मैं उससे। मैंने भी सोचा है कि मैं बातें करूँगा उससे। बातें करके अपने मन को हल्का करना तो बनता ही है। क्योंकि यार मैं कब तक ऐसे बर्दाश्त करता रहूँगा, कब तक जो है ये सारी चीज़ें सोच-सोच के खुद में जो है खुद को तकलीफ़ देता रहूँगा यार। मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने की हैं, मैंने वो बातें करी हैं, मैंने वो चीज़ें करी हैं। मेरे रिश्ते में कोई गड़बड़ हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बात करूँगा, मैंने सोचा है कि मैं बात करूँगा। मेरी तो मिलने की इच्छा भी हो रही है कि मैं मिलूँ उससे। मैं कहूँ उसे कि यार इस तरीके से हम दोनों दूर-दूर रह कर के, हम दोनों ही तड़प रहे हैं। मुझे पता है वो भी तड़प ही रही होगी। वो कोई शांति से नहीं बैठी होगी, मुझे भी पता है। सो आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि यार तू इस तरीके से उदास रहेगा, इस तरीके से तू परेशान रहेगा, इतना ज़्यादा तू नेगेटिव सोचेगा तो फिर बता कैसे होगा? क्या होगा? तेरी लाइफ में ये सब कुछ होना रहेगा क्या? ये सब कुछ क्या मतलब खत्म? तुझे अपनी लाइफ का कुछ है? थोड़ा भी? अपने रिश्ते को तू ऐसे ही खो देगा यार? ऐसे कौन खोता है? एक बार तू ट्राई नहीं कर रहा है, तू ट्राई नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी है यार बहुत गलत है, बहुत गलत। ये नहीं होना चाहिए था। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार गलत तो है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। सच कहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कभी उसके सामने ऐसे बोल पाऊँ, ये कह पाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं होती है। यार मैं उससे प्यार करता हूँ और बस मैं इतना ही जानता हूँ। इसके अलावा कुछ और मैं नहीं जानना चाहता और ना ही जानता हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे बेचैनी भी होती है और मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ ना कि जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो उससे मिलूँगा ही, बात करूँगा ही, उसके बारे में तो बात करना बनता ही है। लेकिन यार अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ बातें भी कहनी है लेकिन अपने आप को मैंने रोक के रखा है कि नहीं, अभी नहीं करूँगा। अभी शायद बातें बोलना भी ठीक नहीं होगा। शायद अभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ा-सा रहेगा कि चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। बट ठीक है, लाइफ़ मेरी ऐसे चल रही है, चलेगी, ठीक है। मैं अपने आप को समझा लूँगा। मैंने सोचा है कि मैं समझा लूँगा अपने आप को। सो मैं उतना टेंशन नहीं लूँगा। इनके दोस्त कह रहे हैं यार कब तक तू अपने आप को समझाएगा? जो प्रॉब्लम है सीधा उसकी बात करना, सीधे वो बात करना। सीधे वो बात तू क्यों नहीं करता है? वो बातें करेगा तो तुझे पता चलेगा ना कि हाँ यार तेरा क्या रिश्ता है, नहीं है या अभी भी तेरा रिश्ता
पहुंचा है उस लेवल पे, या बस निकल लिया तेरा रिश्ता भी? तो आपके पार्टनर कहते हैं अरे यार ऐसा नहीं होगा, वो चाहे किसी से भी बात करे, प्यार मुझसे करती है। सो आपके पार्टनर कहते हैं ये बात है, इनके दोस्त कहते हैं अच्छा मतलब तू बर्दाश्त कर सकता है कि वो किसी और से बातें कर रही है, तुझसे बर्दाश्त हो जाता है कि मतलब वो किसी और से बातें कर रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या ही कर सकते हैं, वो किधर भी जाए वो आएगी ही मेरे पास, मैं इतना श्योर हूँ उसके लिए। इनके दोस्त कहते हैं कि देख इतना भी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो ठीक नहीं होता है इंसान के लिए, ठीक है? तू सोच इसके बारे में, तुझे सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो तू इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है ना ये तेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तुझे रोता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये छोड़, ये सारी बातें जो तेरे दिल दिमाग में आ रही है ना, ये क्या है यार, ये फालतू में मतलब कुछ भी लगा के तू बैठा हुआ है, कुछ भी करके तू बैठ रहा है। यार थोड़ा सा भी तो सोच ले कि क्या कर रहा है तू, क्या बोल रहा है तू। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं सोचता हूँ, हर रोज मैं सोचता हूँ उसके बारे में, ऐसा थोड़ी है कि मैंने नहीं सोचा है, मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में, उसे लेके सोचता हूँ, उसको चाहता हूँ कि वो भी मेरी जिंदगी में आए, लेकिन यार उस लेवल पे होना भी चाहिए ना, मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाऊं तो शायद जाऊं मैं, शायद मैं करूं, रिश्ते में आगे बढ़ूं। तो इनके दोस्त कहते हैं यार तो तू पहले सोच ही ले, क्योंकि तेरा ये ओवर जो है ना ये मुझे नहीं लगता, ये तेरा फिर मुझे डाउटफुल लगता है यार, डाउट लग रहा है मुझे। यार कोई ऐसे थोड़ी ना वो करता है ऐसे, कोई थोड़ी ना इतना ज्यादा ओवर सोचता है जितना तू सोच रहा है ना, मुझे तो थोड़ा भी नहीं लगता कि इस तरीके से तुझे सोचना चाहिए। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ओवर थिंकिंग नहीं है, वो मेरी है तो बस मेरी ही है, किसी और की नहीं होगी, मुझे पता है, किसी और के बस की बात नहीं है वो जिद्दी है, हर किसी को संभालने में नहीं आएगा वो, उसे संभालना कोई आम बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है उसे संभालना। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार तू सच में पगला है, सच में तू ऐसी चीजें बोल रहा है, सच में तू ऐसी बातें कर रहा है यार, अनएक्सपेक्टेड है यार तू, चल जा। अब मुझे लग रहा है कि तेरा मूड थोड़ा ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रांग बन के रह यार, तू जितना वीक दिखेगा ना उतना ही लोग तुझे चिढ़ाएंगे, इससे अच्छा तू स्ट्रांग बन के रह, अपने आप को स्ट्रांग दिखा, स्ट्रांग बन के रहेगा ना फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुझे कुछ भी बोल दे, कुछ कह दे।
सो आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बस उसके लिए वीक हो जाता हूँ, मैं बस उसकी वजह से वीक हो जाता हूँ, अदरवाइज मैं स्ट्रांग हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए। और जब उसकी याद आती है तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मुझे चारों तरफ वही 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 बस उसी का ख्याल रहता है यार। बाकी मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, हर वक्त उसका ही ख्याल रहता है, हर घड़ी उसका ही ख्याल रहता है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है मुझे कि मैं इस तरीके से बन गया हूँ, या क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनके दोस्त कहते हैं यार तू इसी तरीके से ओवर थिंकिंग करेगा ना, तो देखना वो दिन दूर नहीं जब तू तेरे नाम गाते हुए दिखाई देगा, हमने किया है जीवन अपना, है ना। तो तू समझने की कोशिश ही नहीं करता है ना, तो प्रॉब्लम तो ये है, समझने की कोशिश ही नहीं करता है तू। पता है तेरे अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना कि तेरे अंदर प्रॉब्लम है क्या, तो तेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि तू प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है, कभी कभी इमोशनल भी हुआ जाता है, चीजों को इमोशनली भी देखना चाहिए कभी कभी। क्योंकि मुझे लगता है कि तू प्रैक्टिकल वे में जिस तरीके से तू रहता है उसी तरीके से तू देखता है, और जब चीजें तेरी लाइफ से दूर चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब तुझे अंदाजा लगता है कि ओ ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया मुझसे। तो वो चीजें होती है तेरे साथ, और यही प्रॉब्लमेटिक है, यही चीजें तो तेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि तू समझ ही नहीं पाता है, तू देख ही नहीं पाता है। तू इस चीज को समझता ना तो फिर आज तेरे साथ होती वो। सो इनके दोस्त कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, आ, वो कहते हैं कि इतना कुछ समझाने के बाद आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, यही तो दिक्कत है। लोग समझ लेते हैं मुझे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं कैसे बताऊं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ यार, लोग क्या, क्या तुम लोग भी मुझे समझते हो यार। मैं प्रैक्टिकल होता तो ऐसी बातें नहीं करता ना, इतना इमोशनल नहीं होता मैं, और मैं उसको लेकर के हो जाता हूँ इमोशनल। तो इनके दोस्त कहते हैं तो उसको लेके तू हो जाता होगा, हमें लेके तू कभी नहीं हुआ भाई। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि तू भी ना यार किसी तरीके से ऐसा कर कि मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा जुगाड़, कुछ ऐसा कर जिससे हम दोनों साथ में आए। यार कुछ तो होगा ऐसा जिससे मतलब हम दोनों साथ में आ सकते हैं, कुछ ऐसा यार आइडिया लगाना। तो इनके दोस्त कहते हैं यार मैं क्या आइडिया लगाऊं, तेरे पास नंबर है, कॉल कर, बात कर, सीधी सी बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास। बात कर उससे, बात करके बोल कि हाँ आई मिस यू बेबी। सो तेरी बातें वो मान जाए। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है चल, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
लेकिन थैंक यू यार, तुझसे बात करके दिल थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है। जो बहुत हैवी महसूस हो रहा था, वो उसमें थोड़ा रिलीफ़ मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक, इनके दोस्त कहते हैं कि चल ठीक है, घर जा रेस्ट कर, ठीक है? और बता आगे क्या करना है तुझे? फ़ोन पे बातें करते हैं रात में। सो गाइस, इनके दोस्त चले जाते हैं, आप दोनों के जो मतलब आपके पार्टनर भी चले जाते हैं और कहीं न कहीं इन लोग की रात में भी बात होने वाली है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।